जब भी आता है पूरा प्यार ले जाता है और आपके सवाल मैं जवाब ना दूं कैसे हो सकता क्या है। बात है। एक फिल्म में आप और अमिताभ एक साथ आएंगे? मुश्किल लगता है। कुछ चीज़ें जो बन जाती हैं हम फिर उसकी तुलना करने लगते हैं, जैसे कि विटी होना, नॉटी होना, डेयरिंग होना, रोमांटिक होना, चालू होना। फिल्म में याकूत में आपका जो रोल है वो आपने वही आप तो। कर रहे हैं और वो ब्लैक स्किन, ये अब आप ये कैसे राजी हुए? मैं वही सोच रहा हूँ, आप खुद ही बताइएगा, मैं तो नहीं। ये तीनों में धर्मेंद्र एक ही एक्टर है कि एक्टिंग करता ही नहीं, इसलिए कौन कौन धर्म जी, क्या बोल रहे हैं आप? हर घर की बात है, हर बाप की यही तकलीफ दुख है, यही हर बेटे का यही रिएक्शन भी है। अभी यहाँ पे आपका रिएक्शन। अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है, चुभने दो खुलने दो, ना जा कहीं अब न जा। आज मौसम बड़ा क्या तेरी मर्जी है, बिन देखे मर जाऊंगी है, सटे उठे वो मर्जी है कि ओ मैनू प्यार कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बोलूँ मैं, शो बोलूँ अगेन विद लेजेंडरी सुपरस्टार धर्मेंद्र। हर बार जब आपसे मिलता हूँ धर्म जी, क्यों लगता है कि पहली बार मिल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, हैबत फिर से हो जाती है और ऐसा लगता है कि मैं नहीं, इस वक्त जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको सलाम, दुआएं, प्यार। ये हमदू पता नहीं कब से जानता है मुझे, जब भी आता है पूरा प्यार ले जाता है तो भी बचा रहता है उसके लिए। कुछ सवाल पूछना चाहता है तो शायद वो सवाल आपके हैं, और आपके सवाल मैं जवाब ना दूं कैसे हो सकता क्या है। बात है धर्म जी। कई ऐसे सवालात मेरे पास पहुँचे आपके लिए, आपके चहेते लोग जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। पहली एक औरत है, उनका नाम है रीम। रीम फ्रॉम अबू धाबी। What's the name? रीम रीम रिम रीम रिम। या वो बोल रही है कि धर्म जी मेरे लिए और उनकी फैमिली कप केक कंपनी है, जो केक की कंपनी है वैसे स्वीट है, सब स्वीट है कंपनी में। तो वो पूछना चाहते हैं कि आपने कई ऐसे ख़तरों के सीन किए हैं अपनी ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा जो सीन है जिसमें आपने डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया और वो शायद बहुत ख़तरा करने वाला था आपके ज़िंदगी के लिए, वो कौन सा सीन था? रिम, बहुत सा प्यार आपको, आपके घर वालों को। अब ये तो मैं बता नहीं सकता कौन सा मुश्किल सीन था जो करते वक्त मैं झिझका। सबसे ज़्यादा झिझक होती है कैमरे की, और जिस दिन मैंने पहली दफ़ा कैमरा फेस किया, ये तय कर लिया था टुडे और नेवर, या तो आज ही जीतना है, नहीं तो कभी नहीं। तो एक दफ़ा कैमरे से दोस्ती हो गई, तो फिर कैमरे से इश्क हो गया। कैमरा जो कहता था, जो डायरेक्टर कहता था, जो सीन की डिमांड होती थी, अब उसमें कितना ख़तरा है माप तोल के तो करते नहीं थे, लेकिन जो कलेजा होता है ना वो बता देता है कि कर लोगे तुम, तो कर जाता था। क्या बात। धर्म जी एक इनका नाम है फातिमा। हाँ वो भी इमारात की है, अबू धाबी से। हाँ। वो पहले तो आपकी सेहत की दाद देते और लंबी उम्र की भी दुआ करती है और पूछती नहीं, बोल रही है आपकी शादी जो करण देओल की जो शादी हुई है रिसेंटली, वो सब वहाँ अपने घर में देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो आपकी अपने घर की शादी है। तो ये राज क्या कि कई बॉलीवुड में कई शादियाँ होती हैं, लेकिन ये शादी घरेलू शादी दिख रही थी सबकी नज़र में। फातिमा, बहुत सा प्यार,
दरअसल मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं उसका बंदा हूँ, और उसका बंदा हर किसी को अपना समझता है। मेरे लिए आप सब अपने हैं, मैं आप सबके लिए अपना हूँ, तो लगता ही नहीं। मैं भी जब फिल्में देखता था तो मुझे लगता था दिलीप साहब मेरे भाई हैं, दिलीप साहब की फिल्म देखूँगा। ये होता है। और आपने जो दुआएं दी हैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। आपकी दुआएं ताकत है मेरी, आपकी नेक दुआएं वो सुनता है, और वो ये नेमतें, ये बख्शिश जो भी वो देता है वही देता है। धर्म जी, और एक भी खातून है, पता नहीं आपके सब आज तक फीमेल फैंस ज़्यादा है आज तक, अभी तक। इनका नाम हूर है। हूर जो हूर जिसे बोलते हैं, हूर, वो फुजेरा से है। कहाँ से? फुजेरा या फुजेरा जो इमारात का 7वां शहर है, हमारे 7 शहर है उनमें से एक बड़ा शहर है फुजेरा। वो बोल रहे पहले तो आपकी दाद दे रही है, आपकी सेहत की, आपकी फिल्मों की और सब। और भाई आपकी सेहत का राज क्या है? आप क्या खाते हो ज़्यादातर, क्या पीते हो, क्या करते हो? अब एक हूर जिसे कहते हैं देख नहीं पाते लोग, उस प्यारी सी हूर का सवाल ये है, तो यही है आप सबकी मोहब्बत। आप प्यार देते हो, मैं तगड़ा रहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे चाहने वालों को मैं और अच्छा लगूँ, और कुछ अच्छा करूँ, और इससे अच्छा करूँ, और अच्छा करने में लगा रहता हूँ। लोग तो लगे रहते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें, और मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ कि लोग मुझे अच्छा कहें। क्या बात है। यहाँ पर एक नाम है जासिम। जासिम नाम है इनका। जासिम यहाँ इमारात के हैं। जासिम नहीं, जासिम लड़के का नाम है, जैसे कि जिस्म से जासिम हो गए। तो वो पूछ रहे हैं क्या कोई ऐसी उम्मीद है कि एक फिल्म में आप और अमिताभ एक साथ आएंगे? ये सवाल आसान भी है और मुश्किल भी बहुत है। यासिम नाम है ना? जासिम, या प्यारे जासिम। ऐसी कहानी शोले के बाद मिलनी चाहिए जिसमें लोग कहें कि ये दोबारा आए हैं, अच्छा किया है। अब उससे आगे क्या होगा? कई दफ़ा मौका लगा काम करने का, मगर जाने क्यों बात नहीं बनी, कैसे क्यों नहीं बनी वो मैं मेरी समझ में नहीं आता। मगर अच्छा है कि वो एक फ़िल्म ही एक यादगार बन के रह जाएगी, और फिल्म ना करें। जैसे हमारी एक अपने थी, हम अपने 2 बनाने की कोशिश में हैं, उसकी कहानी ढूंढे जा रहे हैं कि अगर 1 अप ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो इंशाअल्लाह शायद काम करें, शायद अमिताभ जी एग्री कर जाएं या मैं ये सबका एक साथ मिलना ज़रूरी है। बिल्कुल सबके मन मिलना, सबकी चाहत का मिलना, मतलब सबको एक चीज़ अच्छी लगे तो मज़ा आता है। क्या बात है। देखा कुमार, होने वाले पति पे कितना भरोसा है, कितनी रिस्पेक्ट है। भैया अभी सबूत दे देते हैं। अरे भाभी आपको क्या मालूम, कॉलेज फंक्शन में हम दोनों ने एक साथ गाना गाया था और फर्स्ट प्राइज जीते थे, है ना भैया? यहाँ एक नाम है इनका, यहाँ पर लिखा है जे अब्बासी। मेरे ख्याल से इनका नाम अब्बास है। अरेबिया से, बस कंट्री का नाम नहीं बोले, बट बेस्ट 3 इम्पोर्टेंट मूवीज़ फॉर धर्म जी। बस 3 फिल्म जो मैं या आपके पसंदीदा 3 फिल्म। क्या नाम क्या है? अब्बास मियाँ। अगर मैं ये बता दूं कि मेरी ये फिल्म अच्छी थी तो फिर आगे क्या करूँगा? अभी अच्छी फिल्म देनी बाकी है, तलाश में हूँ। वो भूख वो प्यास मिटी नहीं। कोई अच्छी कहानी मिल जाए, कोई अच्छा डायरेक्टर मिल जाए, अच्छा स्क्रीन प्ले मिल जाए, ताकि मैं कह सकूं अच्छी फिल्में दी हैं आप लोगों ने। इतने 60 साल तक मुझे जो प्यार दिया है
उससे मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने दिल से निकाला नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत देकर मेरे हौसले को बुलंद रखा। हौसला बुलंद है, अभी देखते हैं उसकी मेहर हो जाए, आपकी दुआएं लग जाएं, कोई अच्छी कहानी मिल जाए, अच्छा रोल मिल जाए तो करूँगा। धर्म जी, यहाँ एक नाम है हुसैन सालम। हुसैन सालम पूछ रहे हैं क्यों शोले फिल्म का दूसरा पार्ट नहीं बना, जैसे कि अभी गदर का दूसरा पार्ट बना, तो शोले का दूसरा पार्ट बन सकता है आपकी नज़र में? मुश्किल लगता है, कुछ चीज़ें जो बन जाती हैं हम फिर उसकी तुलना करने लगते हैं, उसका तव कि कौन सी अच्छी है, ये अच्छी है, वो अच्छी है, उसमें काफ़ी नुकसान होता है। या तो इससे सुनते ही लगे कि ये उससे ऊपर है, सही बात, तब करने का मज़ा है, सही बात, वरना ऐसे ही पंगा लेने से क्या फ़ायदा। क्या बात है। यहाँ खदीजा नाम है, मोरक्को से है, बोल रहे स्टे हेल्थी धर्म जी एंड ऑल मोरक्को पीपल लव यू। Morocco, my loving country, I love you all, and I've come to know through so many people that you all have lots of love for me. इतना प्यार है हमें, जी चाहता है उड़कर आ जाऊं आपसे मिलूं, मगर ये वक्त के तकाज़े होते हैं जो रुकावटें पैदा कर देते हैं। कभी नहीं जा होता, कभी यहाँ मशगूल, कभी वहाँ मशगूल, और मशहूर रहना ही ज़िंदगी है। सही बात है। और धर्म जी, मोरक्को नहीं, अल्जीरिया, लीबिया, जो नॉर्थ अफ्रीका के अरब कंट्रीज़ है, यहाँ जितने भी तुनीजा भी है, सब मुझे ख़त भेजते हैं और व्हाट्सएप भी भेजते हैं, पता नहीं नंबर मेरा कहाँ से मिला उनको। बोले धर्म जी एक ऐसे वाहिद कलाकार है जो राजेंद्र कुमार का टाइम था, राज कपूर का टाइम था, सुनील दत्त का टाइम था, ये सब का टाइम था, वो वाहिद कलाकार थे जो अरेबिया में ज़्यादा पसंद किए जाते थे। ये राज क्या था, मैं आपसे पूछना, मुझे पता है आपका जो चेहरा है, आपकी जो झलक है, वो अरेबियन थोड़ा उसमें आता है। देखो, हम सब के जज्बात तो एक ही होते हैं, जज्बात में तो कुछ, यहाँ दुखी होना, उदास होना, हंसना, खेलना, ये तो उसकी देन है। और हमारा मिलता जुलता बहुत आपस में, बहुत सी चीज़ें आपस की एक ही हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं। सही थोड़े बात। रस्म और रिवाज हैं, हमने जो खुद बनाए हैं वही हैं, बाकी तो ऊपर वाले ने, अल्लाह मियां ने जो दिया है वो तो दिल दिया है, दिमाग दिया है, और वो क्या चाहते हैं वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया बन जाए एक कुनबा, सारी दुनिया बन जाए एक कुनबा, एकता की हसरतों का अरमान हूँ मैं। तो मैं तो चाहता हम सब एक ही हो जाएं, दिले जहाँ से मिट जाएं सरहदों की खराशी, वतन, हर वतन का मालिक सारा जहाँ हो जाए। क्या बात, क्या बात, ये हो जाए, मेरी सोच तो ये है। क्या सोच, जो नामुमकिन सी बात है, लेकिन हो जाए तो क्या हो जाए, क्या हम बात, तो क्या बात, नशा आ जाए ज़िंदगी का। सही बात है धर्म जी, सही बात। अपने दिल में जोश है, अपना खून गर्म है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, अपने दिल में जोश है। अभी एक छोटे बच्चा जो जिनका नाम है हमद, जिनकी उम्र 5 साल थी, वो माँ की कोख से धर्म जी को बहुत पसंद करते हैं, और अभी तक धर्म जी उनके सबसे बड़े सुपरस्टार है। मुझे इतना नींद भी नहीं आई, मैं कैसा धर्म जी के सीन चुनूंगा। हर सीन मेरे लिए धर्म जी के लिए आला ताला है, लंबे है, बड़े हैं। कुछ सीन्स हैं मेरे पास बड़े आला और बहुत जानदार, आपको दिखाने हैं, आपका रिएक्शन लेना चाहता हूँ, जो मेरे पसंदीदा सीन है बचपन से लेकर आज तक। तो अगर आपकी इजाज़त है तो मैं दिखाऊँ। अभी तुम्हें ना तो मैंने कभी की नहीं, पहली मुलाकात में तो मेरे इतने अपने हो गए हो, पूछो, ये भी पूछो। ये पहला सीन आपको दिखाने वाला हूँ जो मेरा बहुत ही पसंदीदा सीन है आपकी फिल्म का। सर, आप जिन्होंने दफ्तर में सत्यमेव जयते लगा रखा है, घर में बच्चों को सच बोलने का सबक देते, जरा अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए, रोज कमाता रोज खाता, ₹2 कमाने वाला मजदूर
अदालत में जा सकता है, अपने लिए वकील खड़ा कर सकता है, इन लखपति सेठों के मुकाबले में महीनों वर्षों केस लड़ सकता है। कहिए, अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी अदालतें कितनी ही निष्पक्ष, कितनी ही इम्पार्शियल क्यों ना हो, गरीबों की बात से बाहर। मुझे समझने की कोशिश करो सर, प्लीज। मिस्टर लाड़िया कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। तुम बात बात में उनसे झगड़ा मोड़ लोगे। सर, मेरे दफ्तर में बहुत सा काम बाकी पड़ा है। मैं एक गो ना ये सीन सत्यकाम का। सत्यकाम बहुत ही सत्य पिक्चर थी, सच्चाई से भरी हुई, जो हर एक सच्चे इंसान को होना चाहता था, चाहिए, वो किरदार था ये। और वो इस दुनिया में उसको कैसे चलना कैसे मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस फिल्म में, हालांकि जो भी हुआ एंड में उसको बीमारी हो गई, ये हो गया, जीने के लिए, सच्चे इंसान को जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। वो बहुत कुछ क्या है, काश मुझे पता होता तो वो भी मैं अपने अंदर भर लेता। मैंने कल एक कमेंट भी पढ़ा इस फिल्म के बारे में, किसी ने लिखा कि धर्म जी जन्म लिए ये सीन करने के, ये फिल्म करने के लिए, ये उन पे है। ऋषिदा खुद कहते थे, हमारे डायरेक्टर, कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट पिक्चर सत्यकाम है। एब्सोल्युटली। ये तो है, अभी भी है। मैं याद करता हूँ लोगों को, उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आता था। क्या बात है। ये दूसरा सीन धर्म जी आपको दिखाना चाहता हूँ। तुम मेहरबान कदरदान, जानता हूँ कौन सा खेल, कौन सा तमाशा देखने के लिए आप अपना काम धंधा बिजनेस बंद करके यहाँ खड़े। माई बाप के खेल को मामूली खेल नहीं है, तमाशा को मामूली तमाशा नहीं। जमीन के ऊपर आसमान के बीच इस पर चलने के लिए नागिन का बदन, हिरन का पैर, शेर का कलेजा और चील के हक जाए। माई बाप, एक बार पैर फिसल जाए तो जिंदगी भर बैसाखी पे चलना पड़े, लेकिन इस पापी पेट की खातिर ये लड़की अपनी जान जोखिम में डालेगी। लड़का एक कदम पीछे जा बच्चा। आप में से जो भी बाबू मिस्टर सेठ साहब 10 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा, रुपया, 2 रुपया फेंकना चाहे, चादर में फेंक दे। हेलो साडा एडवांस और सत श्री अकाल सरदार जी। बाबूजी साडा भी एडवांस ले लो, लेकिन शोर मजा आ जाना चाहिए। और सरदार जी का बानू है, चोला बजा, ताली बजाओ। ये डायलॉग आप एक दफा बोल दिए। मैंने मजमा तो कभी लगाया नहीं ज़िंदगी में, या ये सब ऑब्जर्वेशन है। एक एक्टर को अगर ऊपर वाला चंद ख़ास चीज़ों से नवाजे, जैसे कि विटी होना, नॉटी होना, डेयरिंग होना, रोमांटिक होना, चालू होना, और ये सब चीज़ें अगर आती हों तो कुछ मुश्किल नहीं। आपको मैं नाप तोल लेता था कि इसमें मुझे कितना विटी होना, कितना नहीं होना, तो उसी ढंग से मैं अपनी तरफ से ठीक करता है। और ये फिल्म मुझे, मैंने कुछ सीन सुने, हालांकि ये तो मेरी कहानी नहीं थी, तो एक ये सीन और भी कई, अभी तो हाथ में जाम है, या तौबा कितना, तो बहुत कुछ इसमें मुझे करने को मिला। एक चालू कैरेक्टर था और जी भर के जिया मैंने इसको। और ये फिल्म पहली फिल्म थी जो गैटी गैलेक्सी, जो आइकॉनिक सिनेमा है सीता और गीता, पहली फिल्म इससे शुरुआत हुई थी, ये सिनेमा से। या इसका शुक्रगुजार हूँ। धर्म जी ये कहाँ सत्यकाम, कहाँ ये कितना, हर एक पहलू आप देखेंगे, अलग अलग पहलू धर्म जी के। ये देखो यहाँ पर खुदा बंदा, तेरी मशीयत पर मरना तो सभी को है, लेकिन जिस शर्मनाक और झूठे इल्जाम पर जिल्लत और रुसवाई के साथ मुझे मौत दी जा रही है, उसमें तेरा इंसाफ शामिल क्यों नहीं है? मेरी बेगुनाही पर तूने अपनी गवाही क्यों नहीं दी? ये शिकायत लेकर मैं तेरी बारगाह में आ रहा हूं। क्या उर्दू है धर्म जी, ये तलफ़ुज़ बहुत कम एक्टर के पास है। हमद, मैं अहले ज़बान तो नहीं, लेकिन उर्दू मैंने तख्ती पर लिखकर सीखी है। वाह। अदब पे ते, वो मेरी बचपन की ज़बान है।
और कभी कभी तो मैं तो कहता हूँ, एहसानमंद हूँ ज़बान उर्दू तेरा, तेरी ज़बान में बयान एहसास दिल आ गया। जो मैं आपकी दिल की बात बयान करता हूँ इसमें बआसानी कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बचपन से पड़ी है क्या बात है। और इसमें अपनी एक लोच है, लचक है, एक नफासत है, एक ज़बानें सब अच्छी हैं। हिंदी अच्छी है, संस्कृत अच्छी है, इंग्लिश ज़बान कोई ख़राब नहीं, लेकिन इस ज़बान से मुझे इश्क है बस। क्या बात है। और आपका इश्क निखर आया है ज़बान पे। और ये फिल्म ने याकूत में आपका जो रोल है वो आपने हाँ, वही आप सब। कर रहे हैं। और वो ब्लैक स्किन, ये अब आप ये कैसे राजी हुए? मैं वही सोच रहा हूँ, आप खुद ही बताइएगा, मैं तो नहीं। ये तीनों में धर्मेंद्र एक ही एक्टर है कि दो? अलग अलग एक्टर है, हर एक में एक वही स्टाइल एक्टर। वही वो उसकी उसकी मेहर है, बस उसकी मेहरबानी रहे। मैं कैरेक्टर में चला जाता हूँ, बआसानी चला जाता हूँ। और एक सीन है आपका, मेरा पसंदीदा फिल्म बचपन का। पुलिस की गाड़ी आपको घर तक छोड़ाएगी। मैं चला जाऊँ और मुझे घर नहीं जाना है। देखिए राम साहब, बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो पुलिस के हाथों में ही छोड़ देने चाहिए। राम साहब, कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो पुलिस के हाथों में नहीं छोड़े जा सकते। ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि कोई आपको हमारे पास ले आया, वरना सोचे कुछ भी हो सकता था। अरे तो अपना रोने वाला कौन बैठा है साहब? क्यों, हम पुलिस वाले मर गए क्या? ऐसा मत कहिए, आप तो हजारों साल जिए, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। अपनी उम्र हमें दिए जा रहे हैं तो हमारी खातिर उसे संभाल के रखिए। बहुत बड़ा वचन ले लिया है आपने। क्या एक्टर है अमिताभ, क्या आवाज़। और क्या रिएक्शन है आपका। ये जुगलबंदी आजकल नहीं चल रही, किसी के पास भी नहीं। मैं एक्टिंग करता ही नहीं, इसलिए कौन क्या बोल रहे हैं अब? ये मैं एक्टिंग करता Natural. नहीं, मैं रिएक्ट करता हूँ। या रिएक्ट। सामने वाला क्या कह रहा है, आई रिएक्ट टू दैट। अभी जो आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, जो मेरे चेहरे पे आ रहा है, मैं इट्स नॉट एन एक्टिंग, आई एम रिएक्टिंग टू यू, आई एम रिएक्टिंग टू all these people who have such a love and affection for me. I'm reacting to them, And that's called natural and acting. that is acting, I think. Yeah, that's natural acting. सबसे मुश्किल रहती है natural acting. और वो आप उस वक्त क्या हैं, क्या किरदार है, उस हिसाब से अगर आप कर जाए तो बेहतर। Absolutely. नहीं तो एक ही जैसे ही लगेगा आदमी, एक जैसे ही लगेगा तो फिर अच्छा तो लगता है। ये और एक सीन है जहाँ मैं हर बार रोता रहता हूँ अगर मैं ये सीन देखता हूँ। अभी भी शायद रोऊंगा मैं। पापा मुझे देख के हमेशा ऐसे क्यों हो जाते हैं? ऐसे क्यों हो जाता हूँ? काश तुमने जाना होता क्यों हो जाता हूँ। तुम्हें देखते ही मेरे अंदर के जख्म ताजा हो जाते हैं। 10 साल तुमने मेरी जिंदगी के बर्बाद कर दिए, और वो 10 साल मैंने कैसे गुजारे हैं काश तुम जानते। पापा मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। आपके कहने पर मैं बॉक्सर बना, नेशनल चैंपियन बना, लेकिन पापा उस वक्त ये अपॉर्चुनिटीज कहाँ थी? ये अपॉर्चुनिटी थी, सिंगापुर ले जा रहा था ना मैं तुझे। पापा उसके पहले हम लोग हांगकांग गए, मनीला गए, लेकिन क्या हुआ? अगर मैं अपने दोस्त की अपॉर्चुनिटी नहीं लेता और बिजनेस में नहीं जाता, आपके साथ चला जाता, तो हमारे पास ये सब कहाँ होता पापा? ये नहीं होता ना, सड़क पे होते हम, भूखे रहते, झोपड़े में रहते। अरे 2 वक्त की रोटी उस वक्त भी मैं तुम्हें दे सकता था। हिंदुस्तान में हजारों करोड़ों लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, मर नहीं जाते, लेकिन जिल्लत का एक लम्हा जीना मुश्किल होता है बच्चे। अमेरिका से मुझे डोपिंग की गाली देकर निकाला उन्होंने, और मैं उन्हें चैलेंज देकर आया था तुम्हारे भरोसे कि अपने अंगद को मैं बनाऊंगा, ऐसा बॉक्सर बनाऊंगा जो मेरे माथे पे लगा कलंक मिटा देगा। छोड़, तूने क्या किया है मेरे लिए? क्या किया है मेरे लिए? क्या किया इस दुखी बाप के लिए? You're nothing. You're nothing. You're just a simply useless son to me. बस। अभी तक मेरे दिल को छू जाता है ये सीन। हर बार देखता हूँ, रिपीट करता हूँ तो आंखों में जरूर आंसू आ जाते हैं। ये हर बाप बेटे की आप बीती है, हर घर की
बात है, हर बाप की यही दुख है, यही हर बेटे का यही रिएक्शन भी है। ये हालात हैं, हालात से बाप भी लड़ रहा है, बेटा भी लड़ रहा है। और ये सीन आपने पिक्चर कैसे इतनी, किया? ये वहीं लिखा था। आपको ये जानकर खुशी होगी, ये सीन लिखा भी मैंने था। ओ, मैं क्या करता था, अगर मुझे सीन अच्छा तो मैं एक्ट करता था, एक्ट करके लिखता था उसको, जो ज़बान पे आसानी से आ जाए, जो मेरे अंदर यहाँ जो तड़प है, राइटर कई दफ़ा नहीं दे सकता। अगर आप उस सीन में हैं, वो दुख जो आपके अंदर आप बयान करना चाहें तो आप खुद लिखेंगे, अगर लिख सकते हो तो उसमें बात। और फिर इसमें क्या, रियल फादर सन, सारे एक घर की कहानी है, घर की कहानी, घर की कहानी हो गई। और मेरे हमदुल, बाकी तुम हमेशा खुश रहो, जीते रहो। बहुत सारे सीन दिखाए आपने, मैं तो समझ था, मैं तो बस यूं ही हूँ। आप स्टाइल है यहाँ पे, आप देखेंगे कुछ हूँ यार, ये सीन देख के तो लगता है। ये देखो, ये धर्म जी यहाँ पर, ये क्या है, ये क्या है? दादाजी, ये क्या आपको बिच्छू बूटी लड़के क्या आप इस तरह हिल तो रहे? खड़े रहिए ना, मैं आपको सर दादाजी को क्या डिस्को हो गया? ये अरे मेरी वर्दी देखकर घबरा गए। ये मेरे कभी दादाजी ये नहीं कभी है। वो। मामा जी थे। Shut up! जो कुछ समझाया था याद है ना? पतलून बहुत टाइट है। हाँ, ABC से लेकर BV तक सब याद है। अच्छे से। अभी यहाँ पे आपका रिएक्शन। दादाजी हमें माफ कर दीजिए, प्यार में पागल, हम दोनों पागल प्रेमी आपको बगैर बताए शादी कर बैठे। हमें माफ कर दीजिए दादाजी, अगर आपने हमें माफ नहीं किया, हम आपके पैरों से नहीं उठेंगे। हाँ ये आपका डायलॉग। दादाजी माफ। दादाजी आप पैरों से बिल्कुल अंग्रेज लगते हैं। यस 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 यस। ये आपका खुद बहुत डायलॉग है मेरे ख्याल से। ये डायलॉग भी मैंने उधर जोड़ दिया। क्या था, सीन कहाँ जा रहा था, सडनली ओम जी के पैर बड़े गोरे गोरे लगे, तो मैंने उसके फंसा दिया बीच में, दादाजी अब पैरों से मस्के का मस्का, सीन का सीन बन गया। और ये सीन देखिए धर्म जी, ये वन ऑफ माय फेवरेट सीन, माय पहली फिल्म थी मेरी जिंदगी की, बचपन की। देख लिया राजकुमारी, मेरे जो कदम प्यार की राह की तरफ चल पड़े हैं, उन्हें ना तो आपका गरूर और ना आपके सिपाही आगे बढ़ने से रोक सके। और ये ही कदम एक दिन तुम्हें माँ के पास ले जाएंगे। आपको पाने के लिए एक क्या 1000 जाने कुर्बान, और फिर जब सामने ना हसीन कातिल हो, माँ कसम मौत कितनी हसीन है। हमारी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद होंगे। अपनी मोहम्मद रफी और धर्म जी, ये कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता। धर्म जी अब ये रोल क्या बोलूं। ये और आखिरी 2 सीन है, ये मेरे व्हाट आई कैन से अबाउट कभी दिस जमीन से बात गुलामी। किया ठाकुर? जमीन हमारी माँ है। माँ कहती है, मेरे बच्चों, एक दाना मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हें 1 का 1000 करके दूंगी। और 1 से 1000 करती है किसान की मेहनत, और किसान को उसका मेहनताना जमींदार से मिल जाता है। इस शक्ल में जिम्मेदार, ये मिट्टी रेगिस्तान की है, कभी इसको हाथ से छूकर देखा है? यहाँ बरसात के पानी से सिंचाई कम होती है, किसान के पसीने से ज्यादा, मगर ये गुलामी। क्या सीन है। और ये फिल्म कई साल तक बनती गई मेरे ख्याल से। कितने साल धर्म जी इसका शूटिंग चल रहा था? मुश्किलात बहुत रही। और आखिरी सीन मेरे सारे जो अरब लोग हैं, ये गज़ब मूवी धर्म जी जब रिलीज़ हुई थी, हम सब बोल रहे थे ये अवार्ड तो धर्म जी को मिलना ही चाहिए, और कॉमेडी का नॉमिनेशन मिला आपको, लेकिन बहरहाल ये एक्टिंग कोई नहीं कर सकता।
मैंने कमल हासन की भी फिल्म देखी है, जो इसकी ये रीमेक है कमल हासन की, लेकिन ये एक्टिंग जो आपने की है गजब में, डबल रोल का, वो रोल जो है कौन निभा सकता है? जो आप बोल रहे हैं एक्टिंग नहीं कि एक्टिंग क्या है, ये क्या है, नेचुरल एक्टिंग ऐसे कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छा सीन, ये सब सीन मुझे दीजिए आप, ये तोहफा है मेरे लिए आपकी तरफ से। एब्सोल्युटली, ये सारे सीन आपको दे दूंगा। हाँ, सब दे दो प्लीज, जरूर। कीप इट ग्रेट लव। जरूर। अच्छा है तो और ये मुझे आखिरी चले जा रहा है, सबके अच्छे- फेवरेट है ये आखिरी अच्छा सीन, बना, जो जीते सब रहो यार। पसंद करते हैं। God bless you। जय, मेरी जान बचाने के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह, आ रहा है। एक बात बतानी थी धर्म जी, ये सीन के बारे में। कई लोग जब ये सीन का रिपीट करते हैं, बोलते हैं इसमें मरने का सीन जो अमिताभ का बहुत ही बड़ा शान आला था, अच्छा था, लेकिन जो रिएक्शन धर्म जी का था वही इस सीन को चार चांद लगा दिया, वही मेरी नज़र में और हर किसी सिनेमा के लवर के नज़र में है। ये मैं अगर सोफिस्टिकेटेड टाइप होता था, आदमी कंट्रोल करता अपने आप को। मैं एक बाजार में एक चोर चक्का ये वो, ये जब दुखी होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, एनीवेज धर्म जी ऐसे एक वर्सटाइल एक्टर है जो बहुत कम आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। इतने सीन्स, इतने कैरेक्टर्स आपने निभाए हैं, बहुत फिल्में हैं और बहुत कैरेक्टर्स है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि धर्म जी एक ही टाइप के एक्टर है, एक ही टाइप की फिल्म करते हैं। रोमांटिक, एक्शन, सैडनेस, फैमिली, कॉमेडी, कई ऐसे सीन्स हैं जो बहुत कम लोग कम एक्टर करते हैं। मेरे कुछ गिनती चुने हैं, मुझे पता है 1000 सीन्स है, मैं लेकिन ये इसीलिए कुछ कहता हूँ कि अभी भी कुछ करूँगा तो हट के करूँगा। ज़रूर ज़रूर धर्म जी आपको मुबारकबाद फिर से, आपके करण देओल की जो शादी हुई और आपकी फिल्में जो आने वाली उनके लिए भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जीते रहो, सबको बहुत प्यार आप सबको। ये फिर से जो सब बोलते धर्म जी, जीते रहो जीते रहो। थैंक यू सो मच धर्म जी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातें करके। इन्होंने तो पता नहीं कहाँ से तलाश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच धर्म जी। और मुस्कुराए जा जब तक के फुर्सत दे ये जमाना, जितना खुशी से दिल को लगाना, उतना ही गम से रिश्ता निभाना। गा 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 गा